अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि शौहर ने अपनी बीवी और अपने बच्चों को बेच दिया। इसी पर उस खातून के शौहर ने प्रेस मीट करते हुए सारी तफसीलात बताई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये देखिए जिस तरह वो बोलती है कि क्या अपनी बहन या माँ को नहीं सोचेगा कि इसको अपने शौहर से अलग करा दो। उस तरीके से सरकारों ने बता दिया क्या फोन करो मेरा नाम फजल रहमान रहमानी है और मेरा असलन ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में मुंगेर शहर है जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। वहीं एक बड़ा इदारा है जामिया रहमानी खानका मुंगेर, हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, जहाँ के ज़िम्मेदार हैं। वहीं मेरे अब्बू उस्ताज़ हदीस हैं और मैं पेशा वराना तौर पर यानी रोज़ी रोटी के गरज से हैदराबाद में मेरा रहना होता है। असलन मैं बिहार का ही हूँ और यहीं नूरी नगर में, बंडलागुड़ा नूरी नगर में मेरा मकान था जो मेरे वालिद साहब ने ख़रीदा था। बाद में मेरी माँ को उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया और वो मकान मेरी माँ के नाम से था। मेरी माँ ने हमारे मकान को दरअसल फ़रोख्त कर दिया और हमारी अहलिया जो हैं वो अपनी बहनों और माँ वगैरह के साथ वो वहीं नूरी नगर में रहती हैं। दरअसल 3-4 रोज़ से एक ख़बर गश्त कर रही है मीडिया पर और सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इस खबर को फैलाया जा रहा है और अहलिया हमारी मीडिया के ऊपर आके ये फैला रही हैं कि मैं बीवी को छोड़ के भाग गया हूँ और मैंने बीवी के ऊपर इतना जुल्म सितम किया, बच्ची होने की वजह से नाराज़ होकर मैं घर से भाग गया हूँ। तो बुनियादी तौर पर मैं मीडिया के सामने आप लोगों को गुजारिश किया और आप लोगों के सामने आया। मैं आप लोगों को ज़हमत में इसलिए दिया कि भाई मैं भागा नहीं हूँ बल्कि इसी शहर में मैं हूँ और मैं बल्कि भगाया गया हूँ। दरअसल घर में मैं था और मेरी माँ ने जब मकान फ़रोख्त कर दिया तो इसकी मुखालफत करते हुए मेरी बीवी ने खाने में कुछ जहर वगैरह मिलाने लगी, वो जिससे मेरे माँ बाप हम लोग सबको इस्तिंजा बखाना होने लगा कि ये लोग लूज़ मोशन करते करते मर जाए। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। उसके बाद समझिए कि घर पर अम्मी जो है उनको, अम्मी ने बेचा घर, मकान अम्मी का था। अब वो ये कह रही हैं कि भाई मैं बेच करके, और उसके साथ उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने घर जो बेचा है उसमें मैं बीवी बच्चे को भी बेच दिया हूँ और वो भी 3 लाख रुपए में। तो आप सर बताइए कि मेरा मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है और उसने मकान बेचने की मुखालफत में, चूँकि मेरी माँ ने मकान बेचा और मैं शुरू से इस पर साबित कदम रहा कि भाई आप मेरी बीवी हैं, मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मेरी सहूलत से आप रखिए। मेरी माँ ने बेचा जिसकी वजह से मेरी माँ बाप के साथ भी तनाज़ुर हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं बीवी के निकाह में हूँ। लेकिन उसने गलत खबर की हर जगह शाये करवा दी और एक तरफा मीडिया ने इस खबर को शाये कर दिया कि भाई मैं उस मकान को बेच दिया हूँ मैं, जबकि वो मकान मेरी माँ का है तो मैं बेच नहीं सकता हूँ। डॉक्यूमेंट यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं मकान को बीवी बच्चे के साथ 3 लाख में बेच दिया और ये खबर खूब ज़ोरों शोर से चली। अब आप हजरात खुद इसका फैसला करेंगे, कोई भी ज़ीशोर, कोई भी समझदार आदमी इस बात का फैसला करेगा कि भाई मकान के साथ बीवी बच्चों को कैसे कोई इंसान बेच देगा। मैं खुद एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मैं आप ही लोगों के पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि कैसे मैं बीवी बच्चे को भी मकान के साथ बेच सकता हूँ। दूसरा ये है कि कागज़ देख लिया जाए कि उसमें मकान बेचने की बात है या फिर बीवी बच्चे को भी बेचने की बात है। डॉक्यूमेंट मौजूद है। खाने में जब जहर वगैरह वो मिलाने लगी तो मजबूरन कि भाई, दूसरी बात ये हुई कि अब घर के अंदर वो ये बार बार मुझको धमकी दे रही थी कि अगर आप घर में रहेंगे और मुझको आप तलाक नहीं देंगे तो मैं इतना मजबूर कर दूंगी आपको तलाक देने पर, या आपकी बेटी को, 2 बेटियां हैं मेरी, बेटी का मैं कत्ल करके आपको फंसा दूंगी, आपको जेल भेज दूंगी। मैं इस डर से घर से निकला कि अगर ये, मैं इस बात की खबर मैंने पुलिस कमिश्नर को भी दी। ये रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये पीछे के हिस्से में पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और हमारा जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है चंद्रायन गुट्टा, मैंने वहाँ भी रिपोर्ट दी और मैंने बाज़ाब्ते, आप ये पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैंने उसमें लिख करके दिया कि भाई अगर वो मेरी बेटी का कत्ल कर देती है, मेरी औलाद है वो, और बाद में मुझको ही फंसा दे तो मैं तो बेटी से भी चला जाऊँगा और ज़िंदगी भी मेरी ख़राब हो जाएगी। मैं इन्हीं की वजह से मेरी शादी हुई, मेरे अब्बा के शागिर्द हैं, इन्हीं की खिदमत से लड़की के, मेरी अहलिया के अपने बड़े भाई, सगे बड़े भाई हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से तमाम लोगों की
तमाम बहनों की शादी कराई, लेकिन बाद में बहनें इतना जालिम हो गई कि जब ये मेरे ताल्लुक से समझाने गए तो बहनों ने इनको मारा पिटा, इनकी दाढ़ी नोचा, इनको जलील और रुस्वा किया। इनसे खुद आप पूछिए कि क्या मामला है और किस तरह हम लोगों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। और हम लोग असलन सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, आप खुद इनसे पूछिए। बिला वजह इस मामला को यहाँ उछाला जा रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं शादी बिहार में हुई, सारा रिकॉर्ड उसका मौजूद है कि बिहार में शादी हुई, निकाह हुई, बस ये सिर्फ मकान, उसको मकान चाहिए, मकान अगर उसको मिल जाए तो वो तमाम मामला ख़त्म है। लेकिन मेरा मसला ये है कि वहाँ पर हमारे मकान में छोटी मोटी बात होती थी तो उसकी माँ बहन वगैरह जो है, बहनें हैं, 4 माँ हैं, सब वहीं पे बसी हुई है, अपना घर वगैरह छोड़ के दामादों के यहाँ बसना उनका शिवा है। मेरे घर पे आके ईटा पत्थर चलाना शुरू कर देना और रात दिन उसके दिमाग में नेगेटिव माइंड मैपिंग करना, जब बहकाना, तो जिसकी वजह से मेरे अब्बू ने ये इरादा किया कि भाई जहाँ पर मेरा पेशा है, जॉब है, वहाँ कहीं दूर में हम लोग कोई फ्लैट ले लेंगे, ये बेच के करीब में ले लेंगे, जिससे करीब भी होगा मकान। और दूसरा ये कि आलमगीर है और फजल रहमान जो है ये हमारे बहनोई हैं और इशरत फातिमा जो है हमारी सगी बहन है। 3 साल पहले हमने बिहार में इनकी शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हंसी खुशी रहते थे और मेरी वजह से इनकी शादी हुई और मैं ही इस घर का ज़िम्मेदार हूँ, वालिद नहीं हमको है, हम ही ने सब भाई बहन की परवरिश की। लेकिन इधर कुछ मसला ऐसा हुआ कि इनके वालिद साहब ने जो है अपना घर को जो है इनके वालदा के नाम से थी उसको फ़रोख्त करके दूसरे महल्ला में वो लेना चाहते थे। जब ये फ़रोख्त की बात आई, जब से ये गड़बड़ी इन्होंने शुरू कर दी कि भाई घर में तोड़ना फोड़ना, इस तरीके से इल्ज़ामात। कल परसों मैंने न्यूज़ में देखा कि इस तरीके से जो है ना इनके घर यानी वालदा ने घर बेची तो इनके बीवी बाल बच्चों को भी इन्होंने बेच लिया, जो सरासर गलत है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कोई हमारी माँ बहन को इस तरीके से अगर बहका रहा है तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में मेरा गांव बेगूसराय हुसैनी चक कस्बा है, पीएस मेरा बलिया है, पोस्ट हुसैना है। और आप वहाँ जा कर के पूरी तफ्तीश कीजिए कि हमने भाई बहन के लिए क्या कुर्बानी दी और बहनों का रवैया क्या है, और फिर पूरी तफ्तीश कीजिए। इससे पहले इसी तरीके से एक बहन का शादी किया, दूसरे दिन उसको तलाक दिलवाए, बहुत लफड़े में हम गए। ये लोग कोई मेरी बात सुनने तैयार नहीं। जब इनके ऊपर ऐसा जुल्म होने लगा तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के अंदर आकर के, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सब झूठी बात है, भाई इसकी माँ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बेचा करा, लेकिन ये हमारी बहन को रखने के लिए तैयार है। ये चाहे ज़ाती मकान हमारी बहन बोले तो भी ज़ाती मकान ख़रीद के, लेकिन उस महल्ले से हट के वो रहने तैयार है। जो हकीकत बात है आपके सामने रखता हूँ। लेकिन यहाँ की हुकूमत और पुलिस कमिश्नर जो भी है उनसे मेरी गुजारिश है कि बिहार में तफ्तीश हकीकत हो कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ आर्जी घर है, यहाँ इस तरीके से हमारी माँ बहन घर को छोड़ करके हमारी माँ और यहाँ आकर के बेटियों के पास रह करके और इस तरीके से जो कर रही है, कल अल्लाह के पास हमको क्या मुँह दिखाना है भाई। हमारे बाबा को रूह को तकलीफ पहुँच रही होगी इस तरीके से जो हरकत हो रही, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये कोई हमारे नए रिश्तेदार नहीं है, ये पुराने हमारे रिश्तेदार है। कोई छोड़ के कहीं जाके यानी भागने वाली नहीं है ये। इसलिए हमारी गुजारिश है मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट आई है ये तमाम की तमाम गलत है। जो सही न्यूज़ है उसको लिया जाए और दोनों की तरफ से सुनकर सही इंसाफ दिया जाए। किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूं, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।